दोस्तों कभी भी पेशाब को नहीं रोकना चाहिए। किसी भी तरह का वेग है, आयुर्वेद के अनुसार किसी भी तरह का जो वेग है वो नहीं रोकना चाहिए। और स्पेशली अगर मैं बात करूं पेशाब की, यूरिन, लोग पेशाब को होल्ड कर लेते हैं, रोक कर रखते हैं। कभी कभार कहीं ऐसी जगह पे खड़े हैं, ऐसी मीटिंग्स में हैं, आप लोग बैठे कि आप लोग यूरिन पास करने के लिए नहीं जा सकते, घंटों तक आप लोग पेशाब को रोक कर रखते हैं। जाने जाने में आप ऐसी गलती कर रहे हैं कि आपको ये नहीं पता कि आगे चलकर आपको यही समस्या यूटीआई इन्फेक्शन में कन्वर्ट होगी। क्योंकि ज़्यादा देर पेशाब रोकने से जो बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस होते हैं, यूटीआई होता है, उसको एक अच्छा वातावरण मिलता है, एटमॉस्फेयर मिलता है। इसलिए पेशाब कभी भी नहीं रोकना चाहिए। अगर आप लोग लंबे समय तक यूरिन को होल्ड कर रखते हैं, घंटों तक अगर आप लोग पेशाब को रोक कर रखेंगे तो आपका यूरिनरी ब्लैडर कमजोर होता है, और यूरिनरी ब्लैडर कमजोर होने की वजह से आपको यूरिन लीकेज की समस्या पैदा हो जाती है। यूरिन लीकेज यानी यूरिन अपने आप लीक हो जाना, यानी कि आपका पेशाब के ऊपर कोई होल्ड नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। आप लोग हंसते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो यूरिन अपने आप लीक हो जाता है। इसके अलावा आपके यूरिन में, पेशाब में एक यूरिक एसिड और दूसरा कैल्शियम ऑक्सलेट नामक, ठीक है, कंपाउंड होते हैं। समझा की बात? क्या बोला मैंने? आपके यूरिन में जो आप लोग यूरिन पेशाब करते हैं, उस पेशाब के अंदर यूरिक एसिड और कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं। और जब आप लोग ज्यादा देर तक पेशाब को रोक कर रखेंगे तो आप लोगों को पथरी की समस्या पैदा होती है, क्योंकि यूरिक एसिड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और पथरी कैसे बनती है? कैल्शियम की एक्सेस डिपॉजिट होने से। जब आप लोग अननेसेसरी कैल्शियम को अपने शरीर में इंटेक कर लेते हैं तो आप लोगों को पथरी बनती है। पथरी जो होते हैं ना, बेसिकली पथरी क्या है? कैल्शियम के क्रिस्टल्स हैं। आप उनको तोड़ के देखिए पथरी को, तो आपको खुद पता कैल्शियम के क्रिस्टल्स होते हैं। इसलिए एक्सेस कैल्शियम इंटेक आप लोग करना बंद कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप लोग कभी कभार पेशाब को रोकते, जैसे आज आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम है, आप लोगों ने यूरिन रोक लिया कि आप ऐसी जगह पे बैठे हैं, आप लोग नहीं जा सकते, 1-2 घंटे रोक लिया, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको आदत, आप लोग हैबिचुअल हो जाते हैं, रोज रोज आप लोग फिर आदत ही पड़ जाती है, घंटों तक 3-3, 4 पूरा दिन आप लोग यूरिन रोक कर रखते हैं, आपको नहीं पता कि इस गलती के कारण आपको कौन कौन सी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। बात समझ आ गई? इसके कारण आपके पेशाब की थैली में खिंचाव आते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, समझ गए आप? फिर आप लोगों का पेशाब रुकना शुरू हो जाएगा, रुक रुक कर पेशाब आएगा, बूंद बूंद करके आप लोगों को पेशाब आएगा। इसलिए कभी भी पेशाब को मत रोकिए। यह शरीर से बड़ा कुछ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? पैसे कल भी कमाओगे, परसों भी कमा लोगे, लेकिन अगर एक बार शरीर में पेशाब से जुड़ी बीमारियां आ गई तब क्या करोगे? पैसे कमाते जाओ, बीमारियों पर खर्च करते जाओ। और यूरिन प्रॉब्लम्स इस समय बहुत ही ज्यादा फैल चुकी हैं। मैंने एक वीडियो में आपको बताया कि हर साल 8 मिलियन लोग हॉस्पिटल जाते हैं पेशाब से जुड़ी समस्याओं को ठीक करवाने के लिए। एवरी ईयर 8 मिलियन पीपल्स, मैं बात कर रहा हूं 8 मिलियन पीपल्स, 8 मिलियन लोग। ये छोटी सी गलतियां होती हैं। और पेशाब रोकने से अगर आप लोग बार बार पेशाब को रोकेंगे, यूरिन को रोक कर रखेंगे घंटों तक, तो आपके पेल्विक मसल्स कमजोर होती हैं। और मैं उम्मीद करता हूं, आई होप दैट आप लोगों को ये तो बताने की जरूरत अब नहीं होगी मेरे ख्याल से कि पेल्विक मसल्स क्या है। इसके ऊपर मैंने बहुत ही डिटेल पिछले कल वीडियो बनाई है, परसों भी बनाई है, उसको ध्यान से समझ लीजिए। थोड़ा सा मैं रोशनी डाल दूं। पेल्विक फ्लोर होता है महिलाओं के अंदर, अगर मैं बात करूं पेल्विक फ्लोर, जो पेल्विक एरिया होता है, इसके अंदर गर्भाशय आता है, पेशाब की थैली आती है, विजाइना, ये सारे ऑर्गन्स आते हैं, मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं। जब इस एरिया की मसल्स कमजोर होंगी तो आपको पेशाब से जुड़ी समस्या पैदा हो जाएंगी। समझा गई बात? और अगर पुरुषों की बात करूं तो अगर उनका पेल्विक एरिया कमजोर होगा तो प्रोस्टेट से जुड़ी बीमारी होगी, BPH, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। इसलिए पेल्विक फ्लोर को स्ट्रॉन्ग रखिए
और इसको कैसे स्ट्रॉन्ग रखते हैं, इसके लिए आप लोगों ने बटरफ्लाई योगासन, तितली आसन करना है, साथ में घरेलू उपाय आप लोग कर सकते हैं। इसमें गुड़ और काले तिल का यूज किया जाता है। अच्छे तरीके से एक चम्मच ले लो काले तिल का, आधा चम्मच गुड़ का लो, अच्छे तरीके से मिला लो, पाउडर बना लो और खा लो दिन में 2 टाइम 3 टाइम भोजन करने के बाद। ठीक है, इसलिए कभी भी पेशाब को मत रोक के रखो। मैं आप लोगों को ये बार बार बताना चाहता हूं कि कभी भी पेशाब को मत रोक कर रखिए। छोटी सी गलतियां आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हर्जाना देना पड़ता है फिर इस छोटी सी गलती का। एक बात और बता दूं, जब भी अगर पेशाब को ज्यादा देर होल्ड करके रखते हैं ना, तो आपके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, फिर आपके पेशाब को कैथेटर्स के थ्रू बाहर निकाला जाता है। चाहते हैं इन सब प्रॉब्लम से, तो आज से ही पेशाब को आप लोग रोकना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जब पेशाब आए उसी में यूरिन पास करने के लिए चले जाओ, बिना कुछ सोचे समझे कि मेरी कोई मीटिंग है, मुझे ये है, मुझे फलाना है। भैया बात सुनो, शरीर से जरूरी कुछ नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बाकी मर्जी आप लोगों की है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना आप लोग भूल जाते, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पंकज शर्मा की तरफ से हरे कृष्णा।